अगर आप भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि उस एफडी पर अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट मिलती है, या अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, इस केस में अगर आपको उस पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा की इंटरेस्ट मिलती है तो बैंक पहले 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करती है और फिर नेट इंटरेस्ट आपको पे करती है। अब आप चाहते हैं कि आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना हो और पूरी की पूरी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आप बैंक में उतनी अमाउंट की ही एफडी कराएं जिसकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 या 1 लाख के अंदर अंदर रहे, जिससे बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट ना करे। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ज्यादा अमाउंट की एफडी कराना चाहते हैं तो फिर अलग अलग बैंक में स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग बैंक में थोड़े थोड़े अमाउंट की एफडी करा दीजिए, जिससे हर एक की इंटरेस्ट इनकम लिमिट के अंदर रहे और आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना हो। थर्ड ऑप्शन होता है फॉर्म 121 फाइल करने का। तो 31 मार्च 2026 तक इसकी जगह फॉर्म 15G और फॉर्म 15H हुआ करते थे। अब 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 121 हो गया है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपकी टोटल इनकम अप टू ₹4 लाख है इंक्लूडिंग एफडी इंटरेस्ट इनकम, तो इस केस में आप बैंक के पास जाकर फॉर्म 121 फाइल कर सकते हैं। बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बट अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग एफडी इंटरेस्ट 12 लाख रुपए तक की होती है और पेंशनर है तो फिर 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर भी आप बैंक के पास जाकर फॉर्म 121 फाइल कर सकते हैं। इस केस में बैंक आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। ये फॉर्म आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से या फिर बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप बैंक के पास जाकर ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू घर बैठे भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पुरानी एफडी चली आ रही है तो अप्रैल मंथ स्टार्ट होते ही आपको इस फॉर्म को बैंक को सबमिट कर देना चाहिए। या फिर अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई नई एफडी कराते हैं तो जैसे ही आप एफडी कराते हैं उसके साथ आप इस फॉर्म को भी सबमिट कर दीजिए, जिससे बैंक जब आपकी इंटरेस्ट को क्रेडिट करे तो उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना करे। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 4 लाख या 12 लाख या फिर 12,75,000 इसको क्रॉस कर रही है, तो आप बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट पेमेंट बैंक आपको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद करे। अगर आपकी टोटल इनकम ज्यादा है फिर भी आप रॉन्ग डिक्लेरेशन देते हैं तो इस केस में पेनल प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। बैंक के ऊपर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।